जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम बच्चों का आज के हमारे इस नए सेशन में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 12th के हर एक विद्यार्थी के लिए काफी आवश्यक हो जाता है जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाए कि आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 14 वर्षों के क्वेश्चन को करने वाले हैं। मतलब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और किसी प्रकार के क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन इनवर्स डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये कैसे हो जाएगा तो आप समझिए, यहाँ d बटा डी एक्स तो सही है, लेकिन आप बताइए इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है लाडले 3 साइन इनवर्स x, मतलब 3 साइन इनवर्स x का ये सारे सूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचा d बटा डी एक्स और यहाँ बचा आपका साइन इनवर्स x। अब मेरे लाडले मुझे आप एक बात बताइए, 3 तो सही है लेकिन साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है डिफरेंशिएशन में। तो आप कहोगे सर 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करिए और खुद बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, डी बटा डी एक्स साइन रूट अंडर एक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो लाडले इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा तो लाडले कभी किसी को डिफरेंशिएट आपको करना है, उसको वाई मान लीजिए। किसका डिफरेंशिएट कर रहा है तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएट कर रहा है। तो लाडले वाई का तो आपने डी वाई बट्टा डी एक्स लिखा, लेकिन यहाँ आप क्या लिखोगे तो डी लिख के पूरा प्रश्न उतारते हो तो क्या उतरेगा साइन रूट अंडर एक्स। क्या ये उतर गया। और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो नीचे कौन आता है जो ट्रिगोनोमेट्री में 7 रहता है, तो 7 में कौन है तो रूट अंडर एक्स। तो ये आ गया नीचे। और फटाक से क्या करेंगे कि इसको भी भेज देंगे ऊपर। अब बताइए रूट एक्स आ गया तो नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा आपका डी एक्स। अब मैं लाडले अब बताइए तो साइन का क्या होता है। तो आपने कहा सर साइन का तो हो जाएगा कॉस, अंदर वाले से मतलब नहीं है। रूट एक्स का क्या होगा तो 1/2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, क्या इसको हम पहले लिख सकते हैं तो बिल्कुल सर, तो 2 रूट एक्स रहने देंगे। अंदर में क्या बच गया तो अंदर बच गया कॉस रूट अंडर एक्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जितने भी क्वेश्चन है उसको पॉज कर करके पहले आप खुद बनाने का प्रयास करिएगा और देखिए कि आज की इस 15 क्वेश्चन के सीरीज में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि डी बटा डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आई होप दोस्तों आपने इसको बना लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वो कैसे तो आप इसको y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। अब मेरे लाडले मुझे एक बात बताइए, y का तो डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का उत्तर आप दीजिए 2 तो रहने देंगे, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको गुना करते हैं तो ऊपर होता है 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए अगर आपको ये हमारा प्रयास बढ़िया लग रहा होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी ऐसे आवश्यक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपने इस सवाल को बना लिया होगा। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, फिर से मैंने कहा कि आपका प्रश्न क्या है। तो ये तो आपका प्रश्न होता है, ये जो होता है ना इसको आप प्रश्न कह सकते हो। तो हमने एक्चुअल प्रश्न क्या है तो e के पावर एक्स क्यूब ये है ना। अब जब आप इसका डी वाई बट्टा डी एक्स निकालते हैं तो मैं लाडले आप बताइए d लिख के पूरा एक्सपोनेंशियल आपने उतार लिया। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल में हमेशा कौन आता है तो पावर, तो पावर में एक्स क्यूब है तो ये आ गया नीचे। अब इस एक्स क्यूब को आपको कहाँ भेज देना है ऊपर भेज देना है लाडले। जैसे ही आपने इसको ऊपर भेजा तो इसका बेस dx है तो नीचे आ गया। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा वही हमारा क्या होता है तो आंसर होता है।
और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। जब आप इसको सीधा करते हैं तो लिख सकते हैं इसको 3x² को पहले इंटू e⁻x³। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा लाडले, इसमें कहीं आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है 3x² है, e⁻x³ नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो फाइनली मेरे लाडले इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं है, यानी इस प्रश्न का सभी स्टूडेंट को नंबर मिलता है। क्यों? जब भी क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट होते हैं तो इस परिस्थिति में ऑल स्टूडेंट्स को नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एग्जामिनर की गलती देखने को मिलती है। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है क्या कि log 3 का पावर x दिया हुआ है। फिर से मैंने बोला कि कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप y बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है बताइए, तो log दिया हुआ है 3 का पावर x दिया हुआ है, और आपको तो पता है कि y बराबर log कभी भी लगता है तो पावर पहले आ जाता है, यानी x log 3 हो जाएगा। अब मेरे लाडले जब इसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो y का तो dy/dx हो जाता है लेकिन यहाँ x को जब आप लिखते हैं, यहाँ बताइए ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं। log 3 को बाहर कर दिए, हमारे पास कौन बचा है x। u इंटू भी ना समझे, ये कांस्टेंट है लाडले, कांस्टेंट। log 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फाइनली आंसर इज log 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है लाडले, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि d/dx 1/sin x प्लस e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडले वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे, तो लाडले आप पुनः इसको y बराबर 1/sin x को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cosec x लिख सकते हैं प्लस e⁻x रहने दीजिए। अब मुझे बताइए y का तो dy/dx हो जाएगा, लेकिन cosec का क्या होगा, तो आपने कहा सर cosec का होगा माइनस cosec x इंटू का cot x हो गया, प्लस e⁻x तो जस का तस होता है, यानी आपका उतर गया। सो फाइनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि d/dx साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट ए। देखिए ये सवाल बहुत ही प्यारा है, इसका क्वेश्चन जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और बना ले लाडले। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वो कैसे, तो यहाँ पे y बराबर आप इसको जब क्या लिखते हैं बताइए, तो आप लिखते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, y रहने दीजिए, पहले तोड़ लीजिए। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये तो ट्रिगोनोमेट्री का एक सूत्र है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है π/2 यानी 90। अब y का जब dy/dx निकालेंगे तो ये π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है और आपको तो पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही प्यारे सवाल है सभी। और हाँ दोस्तों, एक बात का आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और कृपया वीडियो को एक लाइक ठोक के मारे जितना जल्द हो सके। ठीक है, क्या कह रहे हैं, d/dx लिमिट x टेंड्स टू a और cos 3x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो लाडले इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब वो 0 कैसे होगा, तो इसको अगर बनाते हैं तो आप क्या करिए, तो cos का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, तो माइनस साइन 3x होता है ना। ऐसी परिस्थिति माइनस रहने दीजिए, साइन भी रहने दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन आपने उतार लिया, 3x भी उतर जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, माइनस साइन रहने दीजिए, इस x के जगह आपको 0 ले लेनी है। क्या ले लेनी है, 0। तो जब आप x के जगह जब आप 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 यानी हो जाएगा माइनस साइन 0। और आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0, और 0 के पहले माइनस या प्लस लगाने से कोई फर्क पड़ता होता नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि d/dx रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। तो लाडले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो लाडले y बराबर आपने ले लिया रूट अंडर क्या बताइए, तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये उतर गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए y का तो dy बट्टा dx हो गया, लेकिन रूट का क्या जानते हैं? तो सर रूट का तो हम जानते हैं 1/2 रूट होता है, अंदर वाला जस का तस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो 2x, और ए एक्स का क्या हो जाएगा? a, यानी ऊपर आप लिख सकते हैं 2x प्लस ए जस का तस, और नीचे क्या बच गया? तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा दोस्तों डिफरेंशिएशन के अंदर आपको फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपने एग्जाम को लेके इस बात को अगर सीरियस हैं तो कृपया डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को एक जगह लिखकर और उसको अपने वॉल पर चिपका दे, यानी दीवार पर चिपका दे, ताकि आपको चीजें याद रह सके। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर कॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है? डी बटा डी एक्स टैन ए एक्स, यानी टैन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो लाडले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कैसे? तो आप y बराबर आप ले लीजिए tan ax, आपने ले लिया। जब y का जब dy बटा dx निकालोगे तो tan का आप इसको मान लो, d लिख के पूरा उतार लो, tan ax उतर गया। अब मुझे बताओ tan के साथ में क्या है? ax, तो ये ax नीचे आ जाएगा, और इस ax को ऊपर भेज के और नीचे लिखेंगे dx। अब बताइए मेरे लाडले, tan का तो होता है sec स्क्वायर, अंदर से मुझे मतलब नहीं, x रहने देंगे, और ax में से क्या निकल जाएगा? a, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है लाडले, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना है 2 इंटू ई के पावर 2x का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाडले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे आप कैसे बनाइए? तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर 2x है ना, तो जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे लाडले, तो इस 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, d लिख के क्वेश्चन उतारो ई के पावर 2x, और आपको तो पता है एक्सपोनेंशियल में पावर आता है, तो 2x आ गया, और इस 2x को कहाँ भेज देंगे? ऊपर, और नीचे आ जाएगा dx। अब मैं लाडले एक बात बताऊं, मुझे यहाँ 2 रहने देंगे, एक्सपोनेंशियल तो जस का तस होता है, इसमें कोई अंतर नहीं, और 2x का क्या हो जाएगा? तो 2। अब बताइए इधर 2 दूना क्या हो जाएगा? तो 4 इंटू ई के पावर 2x, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयास करें। तो लाडले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है लाडले रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, साइन अगर कोई कहेगा, इस कुछ फॉर्मूला है याद रख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कहेगा तो आप कहिएगा 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही आपसे कह देगा कॉस, कह देगा कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा माइनस का 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस, बस इसमें क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो ये साइन और कॉस का हो गया। वैसे ही अगर डी tan इनवर्स एक्स का दे देता तो इसको क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही चीज अगर रहता d बट्टा डी एक्स और रहता कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसको लिखते हैं माइनस का 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये याद रहेगा? और भी देख लीजिए, अगर रहेगा d बट्टा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? तो 1 बट्टा, बोलिए मेरे साथ, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही चीज लाडले अगर कॉसेक इनवर्स एक्स के साथ रहता तो माइनस का 1 बट्टा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इस तरह से आपका हो जाता है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए लाडले? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लाडले ये रहा आपके बीच। क्या कह रहा है कि यदि y बराबर cos log x है तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडले वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे? तो आपके पास y बराबर क्या दिया हुआ है? तो y बराबर दिया cos log x। ठीक है लाडले, अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, y का तो dy बाई डी एक्स हो गया, cos का क्या होता है? तो माइनस साइन, अंदर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं, उतार दीजिए, उतर गया, इनटू कॉस का हो गया। अब लॉग का क्या होता है? 1 बट्टा एक्स है तो बट्टा एक्स। अब इसको सीधा करोगे तो आप लिख सकते हो माइनस का साइन लॉग एक्स, और बट्टा क्या लिखोगे? एक्स, यानी माइनस का साइन लॉग एक्स बट्टा एक्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले आज की सेट के
आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल ये रहा कि x बराबर दिया हुआ है हमारे पास AT स्क्वायर दिया है, y बराबर दिया है 2AT। तो कह रहा है कि dy/dx क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयास करें। आई होप आपने बना लिया होगा लाडले। x बराबर AT स्क्वायर है। तो अब बताइए dx बट्टा किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ना। तो जब t के सापेक्ष करेंगे तो लाडले एक काम करिए, a को बाहर कर दीजिए और लिखेंगे dt स्क्वायर बट्टा dt। ठीक है, क्लियर है ना। तो आप बताइए a तो सही है, t स्क्वायर का क्या होगा तो 2t हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही मेरे लाडले यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ है तो 2AT दिया हुआ है। तो y का जब dy बट्टा dt निकालेंगे तो 2a रहने देंगे, ये सब कांस्टेंट है। तो dt बट्टा dt, क्यों, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब लाडले ये 2a रहने देंगे और dt का वैल्यू dt/dt सेम है तो वैल्यू 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये समीकरण 2 हो गया। इसलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx क्या होगा। तो बताइए dy वाला वैल्यू कौन है, ये है ना, यानी 2a। और बताइए dx वाला वैल्यू कौन है, ये है ना, a इंटू 2t। तो एक काम करो, 2 से ये 2 कट गया, a से ये a कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा t, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे लाडलो ये रहे आपके 2011 से लेकर 2024 तक के पूछे गए डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेट। अगर आपको ये सेट जैसा भी लगा हो आप इसको अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम बहुत जल्द आपके बीच एक नया सेट लेके आ सके। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।